नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा घोषित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुषमा कुमारी जाट सहित करीब 100 अभ्यर्थियों ने परिणाम के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हरिंदर नील ने बताया कि लेवल 1 परीक्षा के 11 प्रश्नों को डिलीट किया गया, जबकि कुछ अन्य विवादित प्रश्न जिन पर आपत्तियां की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी बोर्ड ने उनको सही माना है। इन प्रश्नों को भी कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान मार्किंग सिस्टम में बदलाव किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के स्थापित निर्णय के विपरीत है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इससे परिणाम की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह राजस्थान हाईकोर्ट में होने की संभावना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरिंदर नील इस मामले में पैरवी करेंगे। अब हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें अदालत की सुनवाई और संभावित फैसले पर टिकी हुई है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की मेडिकल प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जयपुर मंडल द्वारा जारी सूची में दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए मात्र 1 दिन का समय दिए जाने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि रात 11 बजे तक मेडिकल के लिए फोन किए गए, जिससे विशेषकर राजस्थान से बाहर रहने वाले उम्मीदवारों के सामने समय पर पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों ने इस व्यवस्था का विरोध जताया तो उन्हें मेडिकल प्रक्रिया से बाहर करने की चेतावनी दिए जाने के भी आरोप लगे हैं। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थी जो जयपुर जिले के रहने वाले हैं, इन अभ्यर्थियों के सामने भी इतने कम समय में मेडिकल स्थल पर पहुंचना आसान नहीं रहा। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि मेडिकल जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी योग्य उम्मीदवार को केवल प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण नुकसान न उठाना पड़े। ऐसे में अब दिव्यांग अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को तेज कर दिया है। 648 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती के अभ्यर्थी अंतिम परिणाम जारी करने की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी परिणाम जारी नहीं किया गया तो 24 जून को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती के दस्तावेज सत्यापन यानी कि डीवी रिपोर्ट करीब 6 महीने पहले बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन लगभग 200 मामलों के प्रोविजनल होने के कारण अंतिम परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है। इससे चयन की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि वीडियो भर्ती में भी करीब 200 मामले प्रोविजनल थे, जिन्हें रोजगार मेले से पहले निस्तारित कर दिया गया है। वहीं लाइब्रेरियन भर्ती के मामले लगातार देरी और लापरवाही बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि अब अंतिम परिणाम की मांग को लेकर आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एलडीसी भर्ती 2013 में सामने आए कथित फर्जीवाड़े की जांच अब एसओजी को सौंपे जाने की तैयारी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पंचायती राज मंत्री की मंजूरी के बाद इस सप्ताह जांच एसओजी को भेजी जा सकती है। जांच रिपोर्ट में बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप सामने आए हैं। मामले में पहले भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिकांश मामलों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जांच के दौरान 277 अभ्यर्थियों द्वारा कथित रूप से फर्जी डिप्लोमा और अर्हता प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति पाने की बात सामने आई थी। इसके अलावा भर्ती की शर्तों के बावजूद बिना टाइप टेस्ट पास किए कुछ कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी सवाल उठे हैं। अब यह एसओजी जांच पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। राज्य सरकार ने राजस्थान कौशल नीति 2025 के तहत रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय यानी कि आरटीडी मॉडल को लागू करने का निर्णय लिया है। इस मॉडल के तहत युवाओं को पहले चयन होगा, फिर उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद सीधे नौकरी से जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान 120 घंटे का विशेष मॉड्यूल और ऑन द जॉब ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और चयनित एजेंसियों के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे उद्योगों में कुशल मानव संसाधन की कमी दूर होगी और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। हालांकि स्कूलों और कॉलेजों में नियमित अध्ययन कर रहे छात्र इस योजना के पात्र नहीं होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।